नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट एंड फाइनेंस की वीडियो नंबर 4। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आंसर इज इंटरनल चेक, अकाउंट्स कीपिंग, financial advice, and fourth one is find out financial irregularities in railway account. It means first is internal check, इंटरनल जो अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करना और अकाउंट्स को मेंटेन रखना, कीप, ठीक है, अकाउंट्स कीपिंग में आ जाएगा वो। फाइनेंशियल एडवाइस मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी एडवाइस चाहिए होती है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हम ले सकते हैं। और इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उनको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फाइनल ऑडिट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो फाइनल ऑडिट की अथॉरिटी होती है इंडिया में वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को है। आंसर इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ रेलवे अकाउंट्स। मतलब रेलवे अकाउंट्स के ऑडिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी आंसर आएगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। Next question is distractions of record should be carried out under whose order। मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड को कैरिड आउट किया जाता है किसके ऑर्डर से। PFA प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर के ऑर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरेस्ट रेट ऑन HBA टू रेलवे एम्प्लॉयज़। मतलब HBA का मतलब होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस जो रेलवे एम्प्लॉयज़ को देता है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है। 7.5% होता है। ये अप्रैल 2023 टू मार्च 2024 तक का है। ये लेटर नंबर RBE नंबर 65/2023 के अंदर मेंशन है और अपडेटेड हुआ था ये 2 मई 2023 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट FC रेलवे वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर। आंसर इज 1923। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से। रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड बाय IR इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इंडियन रेलवे को जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती हैं। आंसर इज CRIS। ठीक है। और फुल फॉर्म तो जो एब्रिवेशन वाली वीडियो है उसके अंदर आ चुकी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय। आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Next question is railway management is accountable to। Answer is Parliament. Next question is the accountability to Parliament is satisfied through the submission of dash। Answer is annual appropriation account। It means railway management accountable है पार्लियामेंट को, ठीक है, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। और वो कैसे उसको सेटिस्फाई करती है, अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग उनकी बनती है उसको कैसे सेटिस्फाई करती है। वो एनुअल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सबमिट करवा के उस अकाउंटेबिलिटी को सेटिस्फाइड करती है। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय। आंसर इज CAG एंड PAC। Next is how many times a personal computer advance can be sanctioned in the entire service of railway employees। रेलवे एम्प्लॉयज़ की एंटायर सर्विस के ड्यूरेशन में पर्सनल कंप्यूटर के लिए कितनी बार एडवांस दिया जाता है। 5 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर एडवांस दैट कैन बी सैंक्शनड। आंसर इज ₹50,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ PC whichever is lower। मतलब जो कंप्यूटर एडवांस का जो अमाउंट है वो कितना सेंक्शन होता है, या तो 50,000 या फिर PC का जो अमाउंट है उसमें से दोनों में से जो कम होगा ना वही सेंक्शन किया जाता है।
Next question is Indian Railway Finance Code has dash volumes. Answer is 2, volume number 1 and volume number 2. Next question is Indian Railway Finance Code volume number 2 consists of, मतलब जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड की वॉल्यूम नंबर 2 है वो क्या कंसिस्ट करती है? आंसर इज रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग, मतलब अर्निंग के लिए और एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन के रूल्स को इसमें मेंशन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कानून ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ आर प्रिस्क्राइब्ड इन, मतलब फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ के कानून जो है वो कहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं? आंसर इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम नंबर 1 में और सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल फाइनेंशियल रूल जिसे GFR कहा जाता है उसके अंदर मेंशन है. गॉट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट पर्टेन्स टू द ईयर, मतलब इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट कब बना था? 1905, मतलब 1905 में बना था. नेक्स्ट इज द रेलवे एक्ट पर्टेन्स टू द ईयर, पहले जो था वो था इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट और अब है रेलवे एक्ट, कब बना? तो आंसर इज 1989. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट पर्टेन्स टू विच ईयर? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट कब बना? 1957 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स फॉर अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर आर कवर्ड इन विच बुक? आंसर इज IRFC वॉल्यूम नंबर 1 and 2. Next question is what source of fundings of railway for projects have ceased to exist, मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो अब बंद हो चुके हैं? आंसर इज OLWR, नंबर सेकेंड इज SRSF, थर्ड इज ACSPAF. तो इन सब की फुल फॉर्म भी चैनल पे अवेलेबल हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन रेट ऑफ रिटर्न ऑन रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑब्लिक वर्क अंडर DCF टेक्निक इज, मतलब जो एप्लीकेशन का रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है रेलवे प्रोजेक्ट्स में DCF टेक्निक में? आंसर इज 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉर्डल लाइफ ऑफ PC एंड प्रिंटर? आंसर इज 3 ईयर. इट मीन्स कॉर्डल लाइफ क्या है PC एंड प्रिंटर की? तो आंसर आ जाएगा 3 साल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्टिविटी टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? आंसर इज पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल, मतलब इसमें यही आएगा कि प्रोडक्टिविटी टेस्ट है उसको पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल भी बोला जाता है, एक ही बात है दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेपरेशन कन्वेंशन फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट वॉज प्रेजेंटेड इन द ईयर. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेपरेट बजट जो है वो कब प्रेजेंट किया गया पहली बार? आंसर इज 1924 को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड रेम्युनरेटिव अंडर DCF टेक्निक इफ रिटर्न इज नॉट लेस देन? आंसर इज 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्टिविटी टेस्ट आर कंडक्टेड टू नो. प्रोडक्टिविटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है क्या जानने के लिए करवाए जाते हैं? आंसर इज रेम्युनरेटिवनेस ऑफ वर्क, वर्क की रेम्युनरेटिवनेस को जानने के लिए प्रोडक्टिव टेस्ट करवाया जाता है और इसको पोस्ट अप्रेजल टेस्ट भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल रेलवे इज नॉन फ्रॉम. जो फाइनेंशियल पोजीशन है इंडियन रेलवे की वो कहाँ से नॉन होती है? आंसर इज कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट. कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल रेलवे पता लग जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन रेशियो इज वर्कड आउट ऑन.
मतलब ऑपरेशन रेशियो किस पे काम करती है? आंसर इज, आप बताएंगे इसका, नेट अर्निंग्स पे, या फिर ग्रोस अर्निंग्स पे, या फिर नेट वर्क एक्सपेंसेस पे, या फिर ऑल द अबव। बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ग्रोस अर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन इंडियन रेलवे? कौन एग्जामिन करता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंडियन रेलवे में? आंसर इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अभी इस वीडियो में जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें PAC लिखा हुआ था, तो ये PAC की फुल फॉर्म है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मंथ इज द रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट इज टू बी मेड? रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट कौन से मंथ में बनाया जाता है? आंसर इज नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक which is presented to parliament by minister of railway is called? जो बुक पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, उस बुक का क्या नाम है? आंसर इज पिंक बुक। टू सैंक्शन द कैश इम्प्रेस्ड अमाउंट? कैश इम्प्रेस्ड अमाउंट को कौन सैंक्शन करता है? आंसर इज GM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ EMD? सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि EMD की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ कमेंट करें। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ EMD व्हेन टेंडर अमाउंट इज़ मोर देन 1 करोड़? मतलब अगर टेंडर अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो EMD का अमाउंट कितना होगा? आंसर इज 2 लाख प्लस में 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द SD फॉर ईच वर्क? SD क्या होगी हर काम के लिए, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी? हर काम के लिए 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप ऑफ फंड्स आर अवेलेबल इन इंडियन रेलवे? आंसर इज 6 टाइप ऑफ फंड्स जो हैं इंडियन रेलवे में अवेलेबल हैं, जिसे हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं, और जिनके नाम हैं, फर्स्ट इज कैपिटल फंड, सेकंड इज DRF, थर्ड इज डेवलपमेंट फंड, फोर्थ इज पेंशन फंड, फिफ्थ इज रेलवे सेफ्टी फंड, एंड सिक्स्थ इज RRSK। और इन सभी से रिलेटेड एक वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वहाँ पर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी फॉर द वर्क अंडर प्लान हेड ऑफ गेज कन्वर्सेशन? आंसर इज PCOM, मतलब प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट ऑफ रिटायर्ड रेलवे एसेट इज क्रेडिटेड टू? मतलब जो रिटायर्ड रेलवे एसेट्स होती हैं उनको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? आंसर इज कैपिटल साइड, मतलब कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिमांड नंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे in the year 2023-24 after the merge of railway budget in general budget is? It means जो 2023-24 का जनरल बजट आया है उसमें रेलवे मिनिस्ट्री का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डिमांड नंबर क्या है? आंसर इज 85। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि जो 2023-24 का आया है उसका डिमांड नंबर है 85, और जो इससे पिछले वाले साल का आया था उसका डिमांड नंबर था 84, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसका डिमांड नंबर होएगा 86। द डिमांड दैट एग्जिस्टेड बिफोर मर्ज इज नाउ कॉल्ड एज? आंसर इज सब मेजर हेड। Next question is, overall in charge of railway audit functions is? Answer is
डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रेलवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस ऑडिट एंश्योर, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या इंश्योर करती हैं? आंसर इज वेदर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अचीव्ड डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है? वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑफिशियल हु स्पेंट मनी इज कॉल्ड। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। ऑप्शन इज प्रोप्राइटरी ऑडिट, वाउचर ऑडिट, एप्रोप्रिएशन ऑडिट या फिर नन ऑफ दिस। सो एक बार वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर नंबर 1 प्रोप्राइटरी ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर रोलिंग स्टॉक इन रेलवे इज। आंसर इज IRFC means Indian Railway Finance Corporation. Next question is what is the full form of IRPSM? Answer is Indian Railway Projects and Sanctions Management. Next question is what is the full form of PEI? Answer is Performance Efficiency Index. Next question is what is the formula of PEI? Answer is total working expenses divided by gross earnings multiplied by 100. Next question is the appropriation accounts are prepared on form number. कौन से फॉर्म नंबर में बनाया जाता है appropriation account? आंसर इज 403, 403 नंबर फॉर्म में appropriation account प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZBB? आंसर इज जीरो बेस्ड बजटिंग। Next question is what is the main objective of zero based budgeting? Answer is management by objective, and second is to reduce unnecessary cost. Next question is what is the meaning of outstanding? Answer is debit side portion of balance sheet which are not cleared in the end of the month is known as outstanding. मतलब डेबिट साइड पोर्शन जो होता है बैलेंस शीट का जो भी क्लियर नहीं हुआ है एंड ऑफ द मंथ में, उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का हिंदी में अगर आप मीनिंग देखें तो बकाया होता है, तो जो बकाया रह जाता है ना उसी को आउटस्टैंडिंग ट्रीट किया जाता है। जो क्लियर नहीं हुआ है इसका मतलब वो बकाया रह गया, और बकाया रह गया उसी को आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्लास ऑफ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग की कितनी क्लासेस होती हैं? आउटस्टैंडिंग की 3 क्लासेस होती हैं, A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 3-member टेंडर कमेटी the sister department member mean third member from other than? Answer is accounts and executives. Next question is what is the meaning of reappropriation of fund? Answer is transfer of funds from one work to another or one allocation to another. मतलब फंड को ट्रांसफ़र करना एक काम से दूसरे काम में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वन अलोकेशंस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह अलोकेट करना फंड्स को ही रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बजटिंग स्टेजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो है आंसर ये सीक्वेंस वाइज ही होता है कि बजटिंग स्टेजेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आता है अगस्त रिव्यू, फिर आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, फिर आता है फाइनल मॉडिफिकेशन एंड फिर आता है टेलीग्राफिक मॉडिफिकेशन।
Got it? Next question is, in which book the detailed distribution of budget allotment made to railway administration is contained in? ठीक है, कौन सी बुक में डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट गिवन होता है? आंसर इज पिंक बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रपोजल फॉर incurrence of expenditure by railways are to be presented to the parliament in the form of? Answer is demand for grant. मतलब जो रेलवे को जो भी एक्सपेंडिचर करने हैं, जो भी रेलवे एक्सपेंडिचर की डिमांड करती हैं, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में? डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवाइज्ड एस्टिमेट मस्ट बी रीच रेलवे बोर्ड बिफोर. अभी हमने बजट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के स्टेजेस देखे हैं ना, उसी के अंदर एक पार्ट था रिवाइज्ड एस्टिमेट. उसको कब रेलवे को प्रेजेंट कर देना चाहिए, किससे पहले? 23 दिसंबर से पहले पहले रिवाइज्ड एस्टिमेट को रेलवे बोर्ड प्रेजेंट कर देना चाहिए. रेलवे बोर्ड को प्रेजेंट कर देना चाहिए रिवाइज्ड एस्टिमेट को 23 दिसंबर से पहले. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज द कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड. फैब्रिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हम फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एग्जिट एंड विड्रॉवल अंडर एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय. मतलब एनपीएस किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? पीएफआरडीए, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोडल रेलवे फॉर आईआरसीए ट्रांजैक्शन इज. नोडल ऑफिसर कौन होगा आईआरसीए ट्रांजैक्शन के लिए? आंसर इज नॉर्दर्न रेलवे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्क रजिस्टर आर टू बी मेंटेन्ड ऑन रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे, इन फॉर्म नंबर. आंसर इज E1473. मतलब इस फॉर्म नंबर में वर्क रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है. विच हेड इज़ ऑपरेटेड टू रिकॉर्ड ऑल ड्यूज टू परटेनिंग टू रेंट और लीज रेलवे लैंड और बिल्डिंग. कौन से हेड को ऑपरेट किया जाता है रेलवे की लैंड और बिल्डिंग को लीज़ पे लेने के लिए? उनके जो ड्यूज़ होते हैं वो कौन से हेड में शो होते हैं? हेड का जो नाम है वो है डिमांड्स रिकवरेबल. नेक्स्ट इज, द एफिशिएंसी इंडिकेटर ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़. ठीक है, जो एफिशिएंसी इंडिकेटर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, उसका जो एफिशिएंसी इंडिकेटर है वो कौन सा होता है? वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सेस ओवर एस्टिमेट एंड फॉर वांट ऑफ सैंक्शनड एस्टिमेट इज टर्म्ड. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश जस्टिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर असिस्टेड साइडिंग और लाइन कैपेसिटी वर्क इज. यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फाइनेंशियल. ठीक है, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन नेसेसरी है असिस्टेड साइडिंग या लाइन कैपेसिटी वर्क के लिए. थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं. थैंक यू सो मच.